बीजी, कल रात से तो मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। और ऊपर तेरे बाबूजी तेरे मुंह से सुनने के लिए बैठे हैं कि तू उस घर से रिश्ता तोड़ा है। आप कहे तो मैं उन्हें सारी हकीकत बता देता हूँ। ऐसी हालत में हकीकत बताना क्या ठीक होगा बेटा? कहीं वो बर्दाश्त न कर पाए तो। और ऊपर से कल रात मैंने उन्हें यकीन भी दिला दिया कि तू उस घर से रिश्ता तोड़ा है, वरना वो तो देर रात तक तेरा इंतजार कर रहे थे। जिंदर, जिंदगी में आज पहली बार मैंने उनसे अपनी औलाद के लिए झूठ बोला। मैं क्या करूं बीजी, मैं दोनों ही तरफ से मजबूर हूँ। बेटा, अब तो लगता है झूठ मेंटेन करने में ही अब सबकी समझदारी है। पर बेटा मुझे डर भी लगता है कहीं तेरे बाबूजी को पता चल गया कि हमने झूठ बोला तो वो हमें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। नहीं बीजी नहीं, फिलहाल तो बाबूजी का इत्मीनान जरूरी है। तेजी के आने से पहले अगर उन्हें तसल्ली नहीं हुई तो उनके मन पर बहुत भारी बोझ रहेगा। चलो कुछ तो मन हल्का हुआ, पर जिंद दूसरी औरत सिगरेट और शराब की लत की तरह होती है। एक दिन लगता है छूट गई, पर अगले दिन पता चलता है नहीं, अब भी उसी गिरफ्त में हैं हम। नहीं, अब किसी सूरत में ऐसा नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है इसकी बातों का। ठीक है जिंद, जब तेरे बीते हुए कल का आने वाले कल से कोई सरोकार नहीं रहेगा, तब तू खुद तेजी को ये बात बताएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि सुख तेजी और हमारे बीच कभी झूठ नहीं रहा। जब सामने से जाके तुम खुद सच्चाई बयान कर दोगे तो वो माफ कर देगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तेजी को बता देंगे, लेकिन अभी तो वो पम्मी का रिश्ता तय कर कर वापस लौट रही है। फिर उसके बाद पम्मी की शादी की तैयारी। आप ही बताइए, ऐसे में ये बात खोलना क्या ठीक होगा? ठीक है, पम्मी की शादी हो जाने दो, फिर बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर। चिंदर, तू जा एयरपोर्ट के लिए निकल, वरना लेट हो जाएगा। जी बीजी, चलता हूँ बाबूजी। सुख जी। एक बात मेरी याद रखना, ये राज मैं अपने साथ लेकर नहीं जाने वाला। मरने से पहले ये हकीकत मैं तेजी को बताऊंगा जरूर। I'm really sorry रोहन, मैं लेट हो गया। I'm so sorry। नहीं नहीं, आप वैसे भी लेट नहीं हुई हो। प्लीज सिट। पर एक्सक्यूज मी, मैं लेट हो रही हूँ और मैं चलती हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है प्रीत? मैडम, मैंने अपने प्लान्स बनाकर रखे हैं, और वैसे भी कबाब में हड्डी बनूं इतनी भी बुरी नहीं हूँ दिखने में। देखने में मैं भी कहाँ बुरा था प्रीत, पर नसीब ने कबाब में हड्डी बना ही दिया था ना। रोहन, तुमने दोबारा ऐसी बात की ना तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। आई डोंट केयर। You don't care? हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथों जो मैंने रोहन का हाल होते देखा है, उससे बुरा तुम और क्या कर लोगी। That's a good one, रोहन। Stop it you both। तुम दोनों मेरे साथ इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम्हें सजा दी जा रही है। सजा? यस, ऑन बिहाफ ऑफ देव। यार, जब से तुम्हारा देव से मिलन हुआ है, तुम कुछ ज्यादा ही अनरोमांटिक हो गई हो। I mean, ना देव की कोई बात, ना कोई चर्चा। अरे तुम्हें तो उसके बारे में इतनी बातें करनी चाहिए कि हमारे कान सुन सुनकर पक जाए। I know, कभी सामने से फोन भी नहीं करती देव को। Hey, that's very strange, पमी। तुम देव को आज ही फोन करोगी। कुछ याद भी है पमी कि तुमने देव को कब से याद नहीं किया? कितनी यादें हैं याद करने के लिए। हे पमी, आप तो बिना वीजा, बिना टिकट, बिना प्लेन के चंडीगढ़ पहुंच गई। अब अगर हमें ये पता चले
कि अब वापस कब लौट रही हैं, तो हम आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हम यहाँ बैठे या चले जाएं। अब तुम ही ने वो यादें याद दिलाई हैं तो सब्र करो। अच्छा, हमने याद दिलाया तो तुम्हें याद आया। अरे कल को कहोगी कि तुम देव से ये प्यार भी मेरे खातिर करती हो। Stop it, Rohan, stop it. अब बाबूजी की तबीयत कैसी है? ठीक ही है। पर आपके चेहरे की परेशानियां तो कुछ और ही कहती हैं। देखो, तुम वही सुनो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। चेहरे पर दूसरी परेशानियां भी हो सकती हैं। कैसी परेशानी? अब कई तरह की परेशानियां हैं। बिजनेस की परेशानी है। तुम गाड़ी में बैठो। बाबूजी को हार्ट अटैक आने की वजह क्या हो सकती है? पता नहीं। पता तो करना पड़ेगा ना जिंदर जी। वो गुरनाम और सैम का रेस्टोरेंट में झगड़ा हो गया और गुरनाम को मैंने नौकरी से निकाल दिया, इसलिए शायद। आपने गुरनाम को नौकरी से निकाल दिया? ये आपने ठीक नहीं किया। अब अगर गुरनाम बदतमीजी पे उतर आएगा तो। पर अपना बेटा भी तो दूध का धुला नहीं है। जरूर गलती सैम की होगी। कुछ भी कहो, ये आपने ठीक नहीं किया। हाँ, आजकल दौर ही कुछ ऐसा चला है कि मुझसे कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा। खैर छोड़िए, लेकिन बाबूजी को हार्ट अटैक आने की वजह ऐसी मामूली भी नहीं हो सकती। मैं नहीं मानती जी। और सच कहूँ ना तो आपके चेहरे से लगता है कि जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरी बहन बीजी। जिंदी रह पुत्र, जिंदी रह। बाबूजी की तबीयत कैसी है? ठीक है पुत्र, सुंदर चल। पर बीजी, आपने मुझे इतना तक नहीं कि बाबूजी अस्पताल में थे। चंडीगढ़ शुभ कार्य के लिए गई थी। मैं तुझे कैसे परेशान कर? बाबूजी की तबीयत से बढ़ के क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक कह रही है। अंदर चल, देख ठंड पड़ रही है। और आज इस बात से ना झगड़ा हो जाएगा बाबूजी से। मेरी पहना बाबूजी। ओ जिंदे रहो पुत्र, कैसी है मेरी बच्ची? मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ। मैं तो एक पराये घर की लड़की हूँ जो बरसों पहले इस घर में ब्याही गई थी। आप लोगों को ये बात याद रही, लेकिन मैं भूल गई। जी पुत्र, पराया कर दिया बाबूजी आपने मुझे। ऐसा क्यों कह रही है तू? और नहीं तो क्या कहूँ, परायों से ही बात छुपाई जाती है। आज मुझे शक हो रहा है कि न जाने और क्या क्या बात छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे। कौन सी बात थी जी? वो बाबूजी आपके हार्ट अटैक की बात। इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे खबर तक नहीं की। शायद मैं ही भूल गई थी कि ये मेरे माँ बाप का घर नहीं, ससुराल है। पुत्र, जो फासला है ही नहीं उसे तो दिखा मत पुत्र। तेजी पुत्र, मैंने ही सबको मना किया था कि कोई तुझे परेशान न करे। तू इतनी दूर मैं इतनी दूर थी नहीं बीजी, जितनी दूर आप लोगों ने कर दिया। जानते, आज तक किस भरम में जीती रही मैं कि इस घर में कोई भी ऊंच नीच होगी सबसे पहले मुझे बताया जाएगा। सौरभ पुत्र, उस दिन जब छाती दर्द से फट रही थी, वाहिगुरु से पहले तू मुझे याद आई। तेरी बीजी ने सोचा तू घबरा जाएगी, इसीलिए मेरी बीमारी की बात छुपाई। जान निकल गई थी मेरी ये खबर सुन के बाबूजी। बाबूजी, सदमा चाहे कितना बड़ा हो, सच्चाई चाहे जितनी भी कड़वी हो, सह लूंगी मैं बाबूजी। और आप लोग मुझसे कोई बात मत छुपाइए प्लीज। दुनिया चाहे मुझसे कोई भी बात छुपाए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। पर अगर आप दोनों ने कोई बात छुपाई तो मुझे लगेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझसे विश्वासघात किया है। कान पकड़ती हूँ तेजी, आइंदा तुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाऊंगी। प्लीज जाते जी, बच्चों से जाकर मिल ले। कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या मेरे पुत्र, क्या मेरे पुत्र, क्या मेरे बच्चे। सुख, हमने इतनी सी बात तेजी से छुपाई तो देखा उसका रिएक्शन। जिंद, मैं पम्मी की शादी की इंतजार कर रहा हूं और जिस दिन ये शादी हो गई उस दिन मैं तेजी को ये बात बताऊंगा जरूर।
ताकि मैं अपनी बच्ची से आंख मिला के तो बात कर सकूं। सुख, ठीक कहा ना मैंने? बहुत दुख हुआ उस बेचारी को, बहुत दुख हुआ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।